हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो खुदावन के नाम से आप सब भाई बहनों को जय मसीह की। प्रिय दिला परमेश्वर का धन्यवाद हो। खुदा ने 6 से 7वें दिन परमेश्वर ने एक हफ्ता सुरक्षित रखता है और परमेश्वर का अनुग्रह के हाथ में हम सब सुरक्षित पाए जाते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि बोझ से थके लोग मेरे पास है तो मैं तुझे विश्राम दूंगा। हालेलुया। आज एक पवित्र दिन में, जिस दिन पवित्र संडे होता है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा में सहायता करे। खुदावन की अगुवाई में इस दुआ किया जाना, वचन सुनाया जाना, आप लोग को शांति मिले, आप लोग को हिम्मत और ढाढ़स दे। खुदावन जीवित जिंदा वचन द्वारा आप लोग को जिस कंडीशन का सामना करते हैं, खुदावन उस कंडीशन से आपको निकाले। आमीन। हालेलुया। आइए हम भजन संगीता उसका 94 का उसका 19 में देखते हैं। हालेलुया। चैप्टर 19 में देखते हैं कि जीवन में बहुत सारी चिंता होती है, लेकिन यहोवा के दिव्य शांति से सुख होती है। हालेलुया। इस जगह में देखते हैं कि बहुत सारे चिंता मतलब परिस्थिति जो सामना घेरते जाता है, इंसान को टेंशन मिलते जाता है। आपकी कोई काम नहीं बन रहा है या कोई ऐसे चीज़ जो आपको खाए जा रहा है या कोई तकलीफ़ का सामना करते हैं, तो यीशु मसीह पर जब आप भरोसा करते हैं, आप एक हफ्ता तो चिंता तो गुजरता है, लेकिन एक ही हफ्ते में एक बार अगर प्रभु को समय देते हैं तो प्रभु आपको ज़रूर उस चिंता से निकालेगा। क्योंकि यदि इंसान जब कमाने जाता है खेती में अगर कमाने जाता है या कोई वर्कर हो, उसके पास एक मालिक पास काम करता है, तो ज़रूर उसका मालिक उसकी वर्कर को क्या करेगा, उसको कमाई का क्या करेगा, उसका जो सैलरी है उसको देता है। हालेलुया। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो खुदावन आपको क्या करेगा, वो आशीष तौर पर आप जिस कंडीशन से गुजरते हैं। हालेलुया हालेलुया। एक मनुष्य खेती में अनाज डालता है या उसको कोई कमाने जाने वाला होता है, वर्कर अगर काम करता है, उसको रोज़गार उसको मिलता है। हालेलुया। इसीलिए यदि आप परमेश्वर को हफ्ता भर से 6 दिन लेकर 7वां दिन अगर प्रभु के सम्मुख में समय देते हैं, तो खुदा आपको क्या करेगा। आप जिस निराश चिंता में पाए जाते हैं, अशांति फैला हुआ है, जो भी कंडीशन आपका बैड है, गुड लक में बदलता है। एक हिम्मत तौर पर आपको सहायता करता है। क्योंकि यदि आप खुदा पर विश्वास करने से नहीं, उसके सम्मुख में भी व्यतीत करना ज़रूरी होता है। क्योंकि एक मनुष्य को हमको जानने के लिए, अगर उसको जानने के लिए उसके सम्मुख में हमको क्या करना पड़ता है, जाना पड़ता है, तभी हम उसको जान पाते हैं। जब सामने से देखते हैं कि ये इंसान कैसा है, लेकिन यदि हम बेहतर तब समझ सकते हैं जब उसके साथ संगति करते हैं। यीशु मसीह पर आप विश्वास करते हैं, यीशु मसीह भला है और उसकी करुणा सदा की, इस बात को आप समझते हैं। हालेलुया। लेकिन यदि यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उन भाई बहनों के लिए है जो चिंता, निराश और परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को जानने का बावजूद भी उनकी कंडीशन कम क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि उनका विश्वास तो है, लेकिन प्रभु के सम्मुख में समय देना पड़ेगा। विश्वास करता हूँ बोल के नहीं, बल्कि प्रभु के समय में वचन पढ़ना पड़ेगा। वचन पढ़ना नहीं तो प्रार्थना सुनना पड़ेगा, प्रभु के सम्मुख में व्यतीत करना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा, वचन पढ़ना पड़ेगा, उपवास रखना पड़ेगा। अगर नहीं हो पा रहा है तो प्रभु से मदद मांगे। यीशु पप्पा मदद करता है ज़रूर, क्योंकि वो परमेश्वर सच्चा खुदा है। आप भीड़ों में भी पुकारोगे सुनेगा, और अकेले में भी रहोगे तो सुनेगा। या जहाँ भी पृथ्वी से जहाँ कहीं जगह एरिया में आप वर्ल्ड में पाया जाओगा, अगर पुकारोगे वो सुनेगा। क्योंकि उसने स्वर्ग और पृथ्वी को रचा है। जिसने उसी की ओर देखा, उसको दुखों को आनंद में बदल दिया, उसकी परिस्थितियों को ठीक कर दिया, और उसको बीमारी से हिल करके रोगों से आरोग्य करता है। वो मरियों को जिंदा करता है, लंगड़ों को चलाता है, अंधों को दिखाता है, और गूंगा को क्या बोलने का सामर्थ्य देता है। यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हफ्तों से एक ही हफ्ता के बाद, जैसे 6 दिन का बाद 7वां दिन आता है, उस दिन परमेश्वर का वचन कहता है कि सारी चिंता यीशु मसीह पर डाल देना है। जीवन में बहुत सारी चिंता होती है, लेकिन यहोवा की दी हुई शांति से सुख होती है। मनुष्य की जिंदगी में चाहे धन दौलत शौहरत जो कुछ भी रहे, यदि शांति नहीं तो व्यर्थ है।
हालेलुया। एक इंसान बेचैनी, घबराहट, सारे चीज़ परिस्थिति रहेगा। अगर धन दौलत शोहरत रहेगा तो खुश रह पाएगा क्या? नहीं रह पाएगा। और धन दौलत कभी क्यों चाहिए? ज़रूरत की जो चीज़ क्यों चाहिए? इंसान खुश रहने के लिए चाहिए। अगर इंसान के अंदर बेचैनी, घबराहट अगर है, अशांति फैला हुआ है, तो वो चीज़ फीका पड़ जाता है। हालेलुया। लोग बोलते हैं कि मेरे जीवन में प्रभु को जानता हूँ, जानती हूँ, लेकिन परिस्थिति क्यों बढ़ जा रहा है, क्यों बढ़ जा रहा है? शैतान ने ये पीछा करता है। क्या करता है शैतान? निराश, घबराहट, बेचैनी, गरीबी, नौकरी छूटना, परिस्थिति, हर एक चीज़ों को आपकी कन्फेस करना पड़ता है, हर चीज़ों का सामना करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि शैतान ने ऐसे काम करता है ताकि अब उसका आप कन्फ्यूज़ कर देता है आपको। विश्वास करते हुए कभी कभी आप डगमगा भी जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो का 16:20 में लिखा हुआ कि शांति का परमेश्वर शीघ्र ही तुम्हारा पाँव को तले कुचवा देगा। किसको? शैतान को। परमेश्वर पर यदि विश्वास करते हैं तो परमेश्वर शांति का राजकुमार है। एक दिन परमेश्वर को समय देना चाहिए। यदि आप चर्च नहीं जा पा रहे हैं या चर्च जाने में दिक्कत है, प्रभु से मदद मांगे या ऑनलाइन से जुड़ जाए किसी से परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। यदि ऑनलाइन से नहीं हो पा रहा है तो प्रभु के सम्मुख में जाए, यीशु मसीह के सम्मुख में जाए और थोड़ा प्रार्थना करें, ताकि वो आपको एक मार्ग दिखाएगा। यदि आपके पास परमेश्वर की विश्वास पे अगर आप बने हैं तो खुदा आपके साथ है, तो आपकी कोई भी मुसीबत आपको हिला ना पाएगा। चट्टान की तरह खड़े रहो, अड़े रहो। परमेश्वर आपको इच्छा को पूरी करेगा, आपकी अशांति को शांति में फैलाएगा। अगर आप चिंता परिस्थिति को लेकर बेचैनी, घबराहट में जी रहे हैं तो खुदा आपके साथ है। हालेलुया। इसीलिए 6 दिन से 7वें दिन दुनिया सब लोग तो काम करता है संसार, लेकिन एक ही दिन परमेश्वर को समय देना चाहिए, वो है रविवार का दिन, वो है संडे का दिन। यदि प्रभु को समय देते हैं, प्रभु जरूर आपको क्या करेगा? परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि उसने 6 दिन संभाल के रखा। उस 6 दिनों में लोग कितने, आपसे भी कोई बोलता है ये प्रॉब्लम, कोई बोलता छोटा सा, कहीं बरकत, कहीं भी कोई बीमार, कहीं कुछ का। लोगों को देखो, प्रभु के अनुग्रह से आप और आपके परिवार जितना भी कंडीशन क्यों ना हो, खुदा सुरक्षित रखता है। लोगों को देखो कितना कंडीशन का सामना कर रहे हैं, हॉस्पिटल में, बीमारों में, कई परिवार खो जाता, हफ्ते भर कैसे कुछ ना कुछ समस्या खड़े हो जाता है। लेकिन अगर समस्या होने के बावजूद यदि आप विश्वास में खड़े हैं तो खुदा आपकी ओर है, और आप खुदा के बने रहेंगे तो खुदा आपकी सहायता करेगा और आपको दुखों को आनंद में बदल देगा। हालेलुया। प्रभु यीशु का धन्यवाद करते, उसने परमेश्वर ने हमको आत्मा द्वारा जिक्र कराया, ताकि खुदा ने अपने नबी और अपना दास और दासी के द्वारा बात करता है और अपने बंदी और अपने लोगों को छुड़ाता है। हालेलुया। पौलुस ने विरोध करता है, खुदा ने उसको क्यों प्रयोग किया? क्योंकि परमेश्वर ने उसको अपने महिमा जलाल के लिए अपने महिमा को प्रकट करना चाहता था लोगों को बीचों में। यदि आप भी उस महिमा को देखना चाहते हैं तो आप 6 से 7वें दिन को परमेश्वर सम्मुख में व्यतीत करें और प्रभु को समय दे। प्रभु आपकी निकट आएगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है, तो एक कदम बढ़ा तो मैं दूसरा कदम बढ़ाऊंगा। यदि आप एक कदम बढ़ाएंगे तो खुदा आपकी और दूसरा कदम बढ़ाएगा। इसलिए जो चिंता निराशा है कि साइड करो, प्रभु की ओर बढ़ो। खुदा आपकी साथ है और शांति का राजकुमार आपको ज़िंदगी में शांति देगा। हर एक अशांति को साइड करो, प्रभु की ओर फोकस करो। हालेलुया। आइए आंखों को बंद कीजिए, प्रे करें। धन्यवाद धन्यवाद पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, आपका धन्यवाद, स्तुति और तारीफ करते। खुदावन जीवित से न खुदा, हर एक अशांति की आत्मा प्रभु जितना भाई बहन इस प्रार्थना को सुने, पवित्र आत्मा उनको टच करे, हर एक माइंड को, उनके हृदय को टच करे। रबतोल रबा शंदा न खराबा सिखेबे, रिवा न खोंदा न खराबा शतोल रबदा न रबा शकला बखते ने शिखेबे, रिकंता न रबा शंदो न खोंदा न खराबा शकता लरदा निरो थोलो रबा शिखेबे, रिवंदन रबा शकला बखता न बा शिकिते के रिगदान रबा शुकोबो, निमनो खंदन खराबा शकता रगदान रबा शिकेबे, रिका तला रबा शंदन खोर खंदन रबा शिखेबे, रिका तला रबा रुदन रिबथाल रबा शंदन कतोल कतो रबा शकतक रगदन रिबशको रुकुतन रिबथाल रबा शिकेबे, निखा तला रबा शंदन खोर रुकुतोल रुगदन रिबथाल रबा शिकेबे।
पवित्र सेना की यहोवा परमेश्वर जितना भाई बहन सुने प्रभु उनके आत्मा को टच करे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हर अशांति फैलाने वाली आत्मा में फायर करती हूँ। तुम्हारा माइंड, तुम्हारा बोन, तुम्हारा बॉडी, तुम्हारा ब्लड यीशु के नाम से कैच करे और तुम हील हो जाए यीशु के नाम से। जिस किसी परिस्थिति का सामना करते खुदावन शांति का राजकुमार तुम्हारा सहायता करे। शैतान की सारी योजना प्लानिंग को मैं यीशु के सामर्थ्य नाम से तुम्हारे परिवार से, तुम्हारे लाइफ से मैं डिस्ट्रॉय करते। खुदावन की आत्मा तुमको टच करे। बीमारी खाया जा रहा है, गरीबी खाया जा रहा है, बरकतें खाया जा रहा है, नौकरी छूट गया, जो भी कंडीशन का सामना करते चर्च जाने में परेशानी होती है, या बाइबल पढ़ने में, या वचन फास्टिंग रखने में, जो कुछ भी रुकने वाली सारी शैतान की आत्मा को मैं फायर करती हूँ, आग देती हूँ, जल जाए यीशु के नाम से। खुदावन की आत्मा टच करे आप लोगों को, आपकी परिवार को टच करे, आपकी बरकतों को टच करे, आपकी माइंड को टच करे, आपके बच्चों को टच करे, आपको टच करे। खुदावन की आत्मा था तुम और तुम्हारा घरानो यीशु के नाम से बचाए जाओ। हर शैतान के प्लानिंग, हर शैतान के बंधन, हर तंत्र शक्ति यीशु के नाम से आपके जीवन में चलने ना पाए। जितना हानि की हत्या आप पर घनाने के लिए चढ़ गया यीशु के नाम से मैं तोड़ती हूँ। कोई भी सफल ना होने पाएगा। खुदावन की आत्मा आपको सहायता करे। रबा तो रबा शेके बे रिको तो न रबा चंदा न बारा दे लखता न रबा शेके ते रगदा न रबा शेके। पिता परमेश्वर पवित्र दिन में परमेश्वर प्रभु 6 से सप्तम दिन परमेश्वर राम दिल खुदा जो कोई भाई बहन प्रार्थना को सुने शांति का राजकुमार तेरे शांति टच करे, हिल करे और ब्लेस हो जाए। शांति का राजकुमार सत्य और मार्ग और जीवन और ज्योति आप है। आपकी ज्योति उनको यीशु के नाम से घेरे। हर अंधकार की ताकत अशांति फैलाने वाली आत्मा आपको ज़िंदगी से जाते रहे और यीशु के नाम से शांति का राजकुमार तुम्हारे ज़िंदगी में राज करे। पिता यीशु राजा तूने हाथ बढ़ा आशीष किया, धन्यवाद। जितना भाई बहन इस प्रेयर को सुनो उनका घराना प्रभु और वो आशीषित और शेयर करने वाले भाई बहन इस प्रार्थना सुनते हैं यीशु के नाम से। जिस मसा मुझे दिया है, जिस ग्रेस मुझे दिया आशीष किया है, और मेरे स्पिरिचुअल फादर परमेश्वर पिता, अंकुर नौला ग्रैंड फादर, स्पिरिचुअल अमृत फादर के परमेश्वर पिता, जो प्रभु ग्रेस तूने दिया ग्रेस इनके लाइफ में रिलीज करती कैच करे। इनका लाइफ, इनका माइंड, इनका बरकत, इनका हर एक हिस्सा यीशु के नाम से ब्लेस और आशीषित हो जाए। पिता हाथ बड़ा आशीष किया, धन्यवाद। यीशु के नाम से दुआ को मांगते हैं, बोले आमेन आमेन आमेन।